आज स्पोकन इंग्लिश का 5 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस। समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की स्पीकिंग इंग्लिश में क्या भूमिका रहती है और किस प्रकार इनसे हम सेंटेंस बनाते हैं, समझते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। यानी इसकी डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब आज्ञा सूचक वाक्यों की परिभाषा। समझते हैं यह परिभाषा रहेगी। जब कभी हम किसी को आदेश यानी ऑर्डर, विनती यानी रिक्वेस्ट, या एडवाइस मतलब सलाह देते हैं, तो वहां पर हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का यूज यानी उपयोग करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ही लिखा है कि इम्परेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। डेफिनेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों की परिभाषा। जब कभी हम किसी को कोई आदेश देते हैं, विनती करते हैं या सलाह देते हैं, तो वहां पर हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। आज्ञा सूचक वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है, या टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस।
टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी मीन्स हुआ इम्परेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्यों के प्रकार। आज्ञा सूचक वाक्यों के प्रकार। टाइप काइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि काइंड ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों के प्रकार। टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों के प्रकार। समझेंगे इनके वो दो प्रकार कौन से होंगे, या जिन दो भागों में बांटा गया है वो दो भाग कौन से होंगे, समझते हैं। ऑर्डर, कमांड मतलब आदेश। पहला भाग हो गया। सेकंड होगा रिक्वेस्ट यानी विनती। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह। तो इम्परेटिव सेंटेंस के दो भाग ये हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। अब समझते हैं इनसे संबंधित किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे स्पोकन इंग्लिश के एरिया में यानी कि क्षेत्र में। इसमें कुछ नहीं, फोर्थ स्ट्रक्चर रहेंगे बस, उनसे संबंधित सेंटेंस बनेंगे, अन्यथा और नहीं बनेंगे। समझते हैं वो फोर स्ट्रक्चर कौन से हैं और उनसे किस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे स्पोकन इंग्लिश में। देखते हैं आगे। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि स्ट्रक्चर का मीन्स होता है, पहले ही बता चुका हूं, संरचना। पहला स्ट्रक्चर रहेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये इम्परेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं आता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही रहता है। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है और इससे संबंधित हम स्पोकन इंग्लिश के क्षेत्र में सेंटेंस बनाएंगे यानी वाक्य बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, वर्ब से स्टार्टिंग होती है प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसमें पहला सेंटेंस लेंगे, जैसे कि टॉक, टॉक इन इंग्लिश। इसका हिंदी मीन्स होगा अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो। टॉक इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में बात करो। सेकंड लेंगे, जैसे कि बिलीव, बिलीव
एट मी, इसका हिंदी मीन्स होगा मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, इसका हिंदी मीन्स होगा अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो कि हमें देखने को मिल रही है इन एग्जाम्पलों में। टॉक जो कि वर्ब है, बिलीव वर्ब है, स्पीक वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, एग्जाम्पलों में भी नहीं है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, बट लेकिन इनमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो कि हमें देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट इन एग्जाम्पलों में कहीं दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहा, बस वर्ब से स्टार्ट करेंगे इन एग्जाम्पलों को या सेंटेंसों को जो कि हम बनाते आ रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल रखेंगे, जैसे कि गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, इसका हिंदी मीन्स होगा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। इसमें सलाह दी जा रही है, यानी कोई व्यक्ति बीमार है, उसको अन्य व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, तो ये कहीं ना कहीं इंपरेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल ही बोल रहा है। जैसे कि इसको ही अंग्रेजी में हम बताएंगे गो टू द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास जाओ। कोई भी सलाह दी जा रही है, रिक्वेस्ट यानी विनती की जा रही है, तो वहां पर हम इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से स्पोकन इंग्लिश में मतलब वर्डों को यूज करेंगे। जैसे कि 5 एग्जाम्पल रखेंगे, देखो थिंक, थिंक, विग, डू, विग। थिंकिंग सोचना होता है, जो भी वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ए भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। इसका हिंदी मीन्स होगा बड़ा सोचो बड़ा करो, बड़ा सोचो बड़ा करो। 6 एग्जाम्पल रखेंगे, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ, सेवन एग्जाम्पल रखेंगे, गो बैक, गो बैक का हिंदी मीन्स होगा वापस जाओ, वापस जाओ। यानी इन सभी सेंटेंसों में या एग्जाम्पलों में हमें फर्स्ट में जो स्टार्टिंग हो रही है वो वर्ब से देखने को मिल रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट में हमने वर्ब कोई रखा है प्लस ऑब्जेक्ट रखा है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनमें कहीं भी सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा।
थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और कहीं भी इम्परेटिव सेंटेंस में आपको दिक्कत ना हो स्पोकन इंग्लिश के एरिया में। यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से हम एग्जाम्पल या सेंटेंस बना रहे हैं। 7 तक हो गए थे। 8 एग्जाम्पल रहेगा हमारा थिंक अबाउट। थिंक और थिंक में पहले हम डिफरेंस समझते हैं। जैसे कि एक होता है थिंक और एक होता है थिंग। वैसे सिंपल ही है, आपको पता ही हुआ, बट एक बार और बता देता हूं। जैसे कि थिंकिंग मीन्स होता है सोचना। थिंक यानी सोचना, कोई भी बात हम सोचते हैं वो थिंक होता है। थिंक थिंक मीन्स होता है वस्तु या कोई चीज। वस्तु कोई भी हो सकती है, टेबल, कुर्सी, पेन, पंखा, ये सब वस्तु में यानी थिंक। बस ये डिफरेंस होता है। हिंदी मीन्स याद रखना, पर और कोई इसमें ज्यादा वो नहीं होता, वर्ग ही है। अब लेते हैं हमारा 8 एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कि बनाते हैं थिंक अबाउट योर, अबाउट नहीं योर करना, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। इसका हिंदी मीन्स होगा अपने भविष्य के बारे में सोचो। अपने भविष्य के बारे में सोचो। यानी हमारे माता पिता, कभी कोई बच्चा जैसे कि स्टडी नहीं करता तो उससे बोलते हैं कि अपने भविष्य के बारे में सोचो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यानी अपने भविष्य के बारे में सोचो। जैसे कि इससे मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल रखेंगे। जैसे कि थिंक अबाउट योर पेरेंट। थिंक अबाउट योर पेरेंट, इसका हिंदी मीन्स होगा अपने माता पिता के बारे में सोचो। अपने माता पिता के बारे में सोचो। यानी एडवाइस दी जा रही है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़का दूसरे लड़का से बोल रहा है थिंक अबाउट योर पेरेंट, अपने माता पिता के बारे में सोचो, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में ही आएगा। मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे कि किसी को आदेश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट, विनती की जा रही है, कोई एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो वो सब इंपरेटिव सेंटेंस से ही बनेंगे। मतलब इंपरेटिव स्ट्रक्चर जो भी हम बनाते आ रहे हैं उनसे ही बनेंगे। जैसे कि 10 एग्जाम्पल रखेंगे। जैसे कि गो
टू द योर होम, गो टू द योर होम हिंदी मीन्स होगा अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। यानी इन सभी सेंटेंसों में या एग्जाम्पलों में हमें सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इन सभी एग्जाम्पलों की स्टार्टिंग वर्ब से ही होगी, वो भी वर्ब ही फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से ही बनेंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल रखेंगे, जैसे कि कम विथ मी, इसका हिंदी मीन्स हुआ थोड़ा और लेते हैं, कम वॉक विथ मी, इसका हिंदी मीन्स हुआ मेरे साथ चलिए। मेरे साथ चलिए। इस स्ट्रक्चर से संबंधित इतनी एग्जाम्पल रखेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर रखेंगे अब, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, बट इसमें नोट का यूज करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। जैसे कि बनाते हैं स्ट्रक्चर, क्या रहेगा सेकंड हमारा, जैसे कि डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पहले हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से जितने एग्जाम्पल बनाए उनमें डोंट लगा दो, तो भी ये इससे हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। अंतर भी अलग भी बना सकते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे कि किस प्रकार इससे डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से एग्जाम्पल यानी सेंटेंस बनेंगे स्पोकन इंग्लिश में। इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही रहेगा, बट इसमें डोंट जोड़ दिया पहले जो स्ट्रक्चर लिया था उसकी तुलना में। पहला एग्जाम्पल रहेगा हमारा, जैसे कि डोंट वी सिली, डोंट बी सिली, इसका हिंदी मीन्स होगा मूर्ख या पागल मत बनो, मूर्ख या पागल मत बनो। सेकंड एग्जाम्पल रखेंगे, जैसे कि डोंट टॉक इन इंग्लिश, डोंट टॉक इन इंग्लिश, इसका हिंदी मीन्स रहेगा अंग्रेजी में बात मत करो, अंग्रेजी में बात मत करो। थर्ड एग्जाम्पल रखेंगे, डोंट बिलीव
डोंट बिलीव हिम, इसका हिंदी मीन्स होगा उस पर भरोसा या विश्वास मत करो। उस पर विश्वास मत करो। एक और रखेंगे जैसे कि फोर्थ, डोंट कॉल हिम, इसका हिंदी मीन्स होगा उसे मत बुलाओ। उसे मत बुलाओ। 5 एग्जाम्पल रहेगा हमारा। जैसे कि डोंट टेक टी टू मच, डोंट टेक टी टू मच, इसका हिंदी मीन्स होगा ज्यादा चाय मत पियो। ज्यादा चाय मत पियो। यानी अब भाई चाय भाई कॉफी भाई उसके लिए टैग का यूज करते हैं, यानी ड्रिंक नहीं लगाते, टैग सही रहता है। इस स्ट्रक्चर से संबंधित थोड़े और एग्जांपल लेते हैं। सिक्स एग्जाम्पल रहेगा, डोंट बीट हिम, इसका हिंदी मीन्स होगा उसे मत मारो। बीट का मतलब मारना या पीटना होता है। लिखते हैं उसे मत मारो। 7 एग्जाम्पल रहेगा, डोंट शाउट, डोंट शाउट एट मी, इसका हिंदी मीन्स होगा, शाउट यानी चिल्लाना होता है, इसका हिंदी मीन्स होगा मुझ पर मत चिल्लाओ। मुझ पर मत, डोंट का जी मत शब्द आ रहा है हिंदी में, मत चिल्लाओ। एक एग्जाम्पल रहेगा, डोंट जैसे कि डोंट कीप दैट विंडो ओपन, तो इसका हिंदी मीन्स रहेगा वह खिड़की खुली ना रखे। वह खिड़की खुली ना रखें। नाइन
एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि डोंट कीप द डोर ओपन। इसका हिंदी मीन्स होगा दरवाजा या गेट खुला ना रखें। दरवाजा, गेट भी बोल सकते हैं, खुला ना रखें। थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप डॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनने वाले सेंटेंसों में कंफ्यूज ना हो। कितने 9 हो गए थे, 10 लेते हैं। डोंट, इसका हिंदी मतलब मत निकलता है, मत या नहीं। डोंट का हिंदी अर्थ होता है मत या नहीं, यानी नेगेटिव होता है। डोंट ईट फूड टू मच। इसका हिंदी मीन्स होगा ज्यादा खाना न खाएं। इसको यहीं रख देते हैं, ज्यादा खाना न खाएं। 11 रखते हैं जैसे कि डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस, इसका हिंदी मीन्स होगा फालतू बात ना करें। फालतू बात ना करें। डोंट का मतलब हिंदी अर्थ निकल रहा है मत। टॉक का मतलब होता है बात करना। नॉनसेंस का मतलब होता है फालतू या बकवास। ये भी इसका हिंदी मीन्स निकल सकता है कि बकवास ना करें। डोंट स्मोक, डोंट स्मोक हियर। इसका हिंदी मीन्स निकलेगा यहाँ धूम्रपान ना करें। यहाँ धूम्रपान ना करें। डोंट शाउट, डोंट शाउट एट हर ले लेते हैं एक बार। इसका हिंदी मीन्स होगा हिम और हर। हिम यानी मेल के लिए यूज होता है, यानी पुरुष के लिए। हर स्त्री यानी फीमेल के लिए यूज होता है। डोंट शाउट एट हर, यानी इसका हिंदी मीन्स होगा उस पर मत चिल्लाओ। उस पर मत चिल्लाओ।
सेकंड स्ट्रक्चर में इतने ही एग्जाम्पल ठीक हैं। अब थर्ड स्ट्रक्चर समझते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर क्या रहेगा और उससे किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर संबंधित और थोड़े एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि थोड़ा जल्दी। ब्रिंग आ कप ऑफ टी। ब्रिंग आ कप ऑफ टी, इसका हिंदी मीन्स होगा एक कप चाय लाओ। एक कप चाय लाओ। सेकंड एग्जाम्पल रहेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर के हैं, थोड़ा 2-5 और बता देता हूं, उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर से जो सेंटेंस बनेंगे उनको बताऊंगा। जैसे कि ब्रिंग आ कप ऑफ कॉफी, इसका हिंदी मीन्स होगा एक कप कॉफी लाओ। कॉफी का हिंदी मीन्स वैसे तो कहवा होता है, लेकिन ये एक कप कहवा लाओ। समझेंगे इनमें कप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टी चाय ये कॉफी होती है, इनको हमेशा कप में लिया जाता है, इसलिए इनके साथ कप लगा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल वाटर का लेते हैं, जैसे कि ब्रिंग आ ग्लास, ब्रिंग आ ग्लास ऑफ वाटर। इसका हिंदी मीन्स होगा, क्योंकि पानी को ज्यादातर गिलास से पीते हैं, इसलिए एक गिलास पानी लाओ। फोर्थ एग्जाम्पल रहेगा, फाइंड योर मोबाइल। इसका हिंदी मीन्स होगा अपने मोबाइल को ढूंढो। अपने मोबाइल को ढूंढो। दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर से संबंधित। जैसे कि कीप द मोबाइल in the silent mode। साइलेंट मोड, इसका हिंदी मीन्स होगा मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखो। मोड पर रखो।
सिमिल ले लेंगे, जैसे कि फाइंड योर बुक्स। इसका हिंदी मीन्स होगा अपनी किताबों को ढूंढो। अपनी किताबों को ढूंढो। एक्ट जैसे कि अटेंड, attend your class, attend your class। इसका हिंदी मीन्स होगा अपनी कक्षा में। attend your class today, यानी इसका हिंदी मीन्स होगा आज अपनी कक्षा में उपस्थित रहो। आज अपनी कक्षा में उपस्थित रहो। फर्स्ट improve yourself, after that correcting others। इसका हिंदी मीन्स होगा पहले खुद सुधरो, उसके बाद दूसरों को सुधारो। पहले खुद या स्वयं सुधरो, उसके बाद दूसरों को सुधारो। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि one does not see their one mistake, but one does not see their one mistake, but everyone sees the mistake, of others कर देते हैं। इसका हिंदी मीन्स होगा अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, दूसरों की गलती सबको दिखती है। अपनी गलती, फॉल्ट या मिस्टेक बोलते हैं ऐसी गलती को, किसी को नहीं दिखती, बट लेकिन दूसरों की गलती
सबको दिखती है। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, वैसे ये प्रोवर्ब है, इस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नहीं है। इसमें हमें कई वर्ब देखने को नहीं मिल रही, वैसे ही लिख दिया है मैंने आपकी जानकारी के लिए। अब पढ़ेंगे हम थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर रहेगा प्लीज। प्लीज शब्द जोड़ देंगे बस। प्लीज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं इससे किस प्रकार स्पोकन इंग्लिश के एरिया में सेंटेंस बनाएंगे। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा प्लीज। प्लीज टॉक इन इंग्लिश। प्लीज टॉक इन इंग्लिश, इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया अंग्रेजी में बात करें। कृपया अंग्रेजी में बात करें। थर्ड एग्जाम्पल में और फर्स्ट वो थर्ड स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था बट, लेकिन थर्ड स्ट्रक्चर में इसके आगे प्लीज शब्द जोड़ दिया। प्लीज का हिंदी मीन्स होता है कृपया, यानी विनती या प्रार्थना कर रहे हैं हम किसी व्यक्ति से। सेकंड एग्जाम्पल रहेंगे जैसे कि प्लीज ड्रॉप मी टू द बस स्टॉप। प्लीज ड्रॉप मी टू द बस स्टॉप, इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दें। कृपया मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दें, यानी कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, बस प्लीज शब्द जोड़ दिया है, इसका मीन्स निकल रहा है कृपया। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल रखेंगे थर्ड स्ट्रक्चर का थर्ड एग्जाम्पल, जैसे कि प्लीज ओपन द डोर, इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया दरवाजा खोल दें। कृपया दरवाजा खोल दें। कृपया दरवाजा खोल दें। फोर्थ एग्जाम्पल रखेंगे जैसे कि प्लीज, यानी इनमें विनती या प्रार्थना की जाती है थर्ड स्ट्रक्चर में। प्लीज क्लोज द विंडो, इसका हिंदी मीन्स रहेगा
कृपया खिड़की बंद कर दें। कृपया खिड़की बंद कर दें। थोड़े एग्जाम्पल और रखेंगे, इसके समझते हैं। प्लीज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे कि 5। प्लीज प्लीज लिसन टू मी। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया मेरी बात सुने। कृपया मेरी बात सुने। 6 एग्जाम्पल रखेंगे। प्लीज टॉक टू मी। प्लीज टॉक टू मी। मी क्यों आ रहा है, आई क्यों नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, बताता हूँ। जैसे कि टू एक प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन की टेबल का ऑब्जेक्टिव केस आता है, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कोई प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, उसके बाद जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस है। प्रीपोजिशन हुआ, वर्ब हुई, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया मुझसे बात करो। 7 एग्जाम्पल रहेगा हमारा। प्लीज फॉलो मी। प्लीज फॉलो मी हिंदी मीन्स होगा कृपया मेरा पीछा करो। कृपया मेरा पीछा करो। 8 एग्जाम्पल रहेगा हमारा। प्लीज कॉल हिम। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया उसे बुलाओ। कृपया उसे बुलाओ। 9 एग्जाम्पल रखेंगे, जैसे कि प्लीज वॉक विथ। प्लीज वॉक विथ मी। कृपया मेरे साथ चलो। कृपया मेरे साथ चलो। कृपया मेरे साथ चलो। थोड़े एग्जाम्पल और रखते हैं इस थर्ड स्ट्रक्चर से संबंधित। उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस का एंड है। उसके बाद उसमें कुछ नहीं होता, बस इन्हीं से संबंधित सेंटेंस बनते हैं स्पोकन इंग्लिश में, इंपरेटिव सेंटेंस में।
प्लीज काइंडली ग्रांट मी grant me leave for 2 days। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे। लीव का हिंदी मतलब होता है छुट्टी। कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे। 11 एग्जाम्पल रहेगा, प्लीज हेल्प द पुअर। प्लीज हेल्प द पुअर। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया गरीबों की मदद करें। कृपया गरीबों की मदद करें। 12 एग्जाम्पल जैसे कि प्लीज प्लीज टॉक टू हर। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया उससे बात करें। कृपया उससे बात करें। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। यानी यदि आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो गूगल या यूट्यूब पर लिखेंगे प्लीज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से स्पोकन इंग्लिश में बनने वाले एग्जाम्पल बताएं, तो उसमें प्लेलिस्ट निकल कर आ जाएगी और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि प्लीज हेल्प योर पेरेंट। प्लीज हेल्प योर पेरेंट इन
फील्ड या फार्म वर्क, इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया अपने माता पिता की कृपया अपने माता पिता की मदद करें खेतों के काम में। जैसे कि माता और पिता, इसमें हिंदी में से यदि पूछा जाए कौन सा समास है तो इसमें रहेगा द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी जिसमें दो शब्द मेल खाते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। खैर हिंदी से तो कोई वास्ता ही नहीं है इसमें, तो वैसे ही बता दिया मैंने। अब इसमें इम्परेटिव सेंटेंस का लास्ट स्ट्रक्चर समझेंगे और इससे किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का अंतिम स्ट्रक्चर एंड फोर्थ समझते हैं क्या रहेगा। प्लीज, प्लीज प्लस डोंट प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना फोर्थ स्ट्रक्चर रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस का अंत यानी कि लास्ट स्ट्रक्चर है। और इस एक ही वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट या अगला टॉपिक लेंगे स्पोकन इंग्लिश का। समझते हैं इससे किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे स्पोकन इंग्लिश के एरिया में। फर्स्ट एग्जांपल रखेंगे। जैसे कि प्लीज, प्लीज डोंट स्मोक, प्लीज डोंट स्मोक हियर, प्लीज डोंट स्मोक हियर, इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया यहाँ धूम्रपान ना करें। लिखते हैं कृपया यहाँ धूम्रपान ना करें। सेकंड एग्जांपल लेंगे। जैसे कि प्लीज डोंट कॉल हिम, इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया उसे मत बुलाओ, कृपया उसे मत बुलाओ। थर्ड एग्जांपल रहेगा।
जैसे कि प्लीज, प्लीज डोंट शाउट, डोंट शाउट एट हिम। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया उस पर मत चिल्लाओ, कृपया उस पर मत चिल्लाओ। फोर्थ एग्जाम्पल रहेगा, जैसे कि समझते हैं, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट फॉलो, प्लीज डोंट फॉलो मी। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया मेरा पीछा ना करें, कृपया मेरा पीछा ना करें। थोड़े एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप कंफ्यूज ना हो। इसमें कुछ नहीं है, डोंट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सेम ही है, यानी सेकंड स्ट्रक्चर लिखा है, ये सेकंड स्ट्रक्चर रहेगा। इसके आगे हमने प्लीज जोड़ दिया, इसका हिंदी मीन्स होता है कृपया, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्लीज वर्ड जोड़ दिया डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्टार्ट में, यानी आगे, आगे यानी अहेड, अहेड बोलते हैं आगे को, बिहाइंड यानी पीछे होता है, अहेड मींस आगे। और एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे कि प्लीज, प्लीज डोंट कीप दैट डोर, प्लीज कीप दैट डोर ओपन। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया दरवाजा खुला ना रखें, कृपया वह दरवाजा खुला ना रखें। 7 स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि इसी संबंध बना देते हैं, जैसे कि प्लीज डोंट, प्लीज डोंट कीप द विंडो ओपन। इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया खिड़की खुली ना रखें, कृपया खिड़की खुली ना रखें। कीप मीन्स रखना होता है, कीप का हिंदी मीन्स होता है रखना या रखा। विंडो मीन्स खिड़की होती है, प्लीज कृपया, डोंट ना या मत या नहीं, ओपन खोलना, द जो कि आर्टिकल है,
यानी बाल की खाल निकालना सीखो। जैसे कि एट लिखते हैं प्लीज, ईट, प्लीज ईट फूड फॉर मी, कृपया ऐसा रहेगा, प्लीज मेक ईट, प्लीज मेक ईट फूड फॉर मी, कृपया मेरे लिए खाना बना दो। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि माय मदर इज नॉट माय होम, मेरी मम्मी मेरे घर पर नहीं है। प्लीज मेरे लिए खाना बना दो, बिकॉज क्योंकि माय मतलब मेरी मम्मी मेरे घर पर नहीं है। जैसे कि प्लीज, डोंट, प्लीज डोंट रीड दिस न्यूज़पेपर, कृपया इस न्यूज़पेपर को ना पढ़ें। बिकॉज क्योंकि दिस न्यूज़पेपर इज ओल्ड, ये न्यूज़पेपर पुराना है। प्लीज डोंट गो देयर, इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया वहां मत जाओ। कृपया वहां मत जाओ। हियर और देयर में थोड़ा डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि HERE हियर होता है, THERE देयर होता है। हियर का हिंदी मीन्स होता है यहाँ, तो देयर का हिंदी मीन्स होता है वहाँ। बस आपको ये हिंदी मीन्स याद रखना है। जैसे कि और बनाते हैं से, जैसे कि प्लीज डोंट कम हियर, इसका हिंदी मीन्स होगा कृपया यहाँ मत आओ। कृपया यहाँ मत आओ। इम्परेटिव सेंटेंस फिनिश हो गया।
जो कि नेक्स्ट क्लास में कोई अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश का। थोड़े दिन बाद आपको पर डे 5-5 प्रोवर्ब दी जाएंगी। जैसे कि प्रोवर्ब किस प्रकार रहेंगी, एक दो प्रोवर्ब मैं आपको बता देता हूं। जैसे सी वन does not see their one mistake. One does not see their one mistake. What? लेकिन sees the mistake of others. तो इसका हिंदी मीन्स होगा अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, दूसरों की गलती सबको दिखती है। अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, बट लेकिन दूसरों की गलती सबको दिखती है। इस प्रकार की प्रोवर्ब रहेंगी। जैसे कि एक दो और बता देता हूं। आ 9 days वंडर, इसका हिंदी मीन्स होता है यानी आ 9 days वंडर यानी 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात। यानी 4 दिन की खुशियां फिर बोगी बोई। एक दो प्रोवर्ब और बताते हैं, यानी अगली वीडियो में आपको दिए जाएंगे। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 5 प्रोवर्ब आपको पर डे वीडियो के अंत में दी जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट इम्प्रूव, First improve yourself. First improve yourself. After that, correcting. After that, correcting others. इसका हिंदी मीन्स होगा पहले खुद सुधरो, उसके बाद दूसरों को सुधारो। पहले खुद सुधरो, उसके बाद दूसरों को सुधारो। एक को लेते हैं जैसे कि माइट, MIGHT, माइट इज राइट। माइट इज राइट इसका हिंदी मीन्स होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये प्रोवर्ब में इस प्रकार आपको 5 प्रोवर्ब दी जाएंगी हर
वीडियो के लास्ट में। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब है जो कि हर स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए लिखेंगे। द माइंड इज एवरीथिंग। द माइंड इज एवरीथिंग, यानी मन ही सब कुछ है। यू do you want to become? The mind is everything, मन ही सब कुछ है। Do you want to become? आप जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं, यानी जैसे विचार करते हैं वैसे बन जाते हैं। यानी आपकी सोच ही सब कुछ है, यानी थिंकिंग। जो आप मन में सोचते हैं, जैसे विचार आते हैं, जैसे आप बन जाओगे। डू यू वांट टू बिकम, आप जैसा चाहते हैं वैसा बन जाओगे, बट आपकी सोच पर निर्भर करता है आपको कैसा बनना है। चलो आज के लिए इतना। अगला स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, और 5 से 7 दिन के बाद आपको 5-5 प्रोवर्ब दी जाएंगी वीडियो के एंड में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।